हेलो दोस्तों, वेलकम टू जितू स्टडी अकेडमी। सो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे, उसके बीच का डिस्टेंस हमें बताना है। तो डिस्टेंस बताने के लिए दो पॉइंट के बीच में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। कौन सा? डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे गिवन हमारे पास, तो निकालते हैं इसको। देखो, दो पॉइंट है हमारे पास। पॉइंट ए हमारे पास कितना है 2,3। ओके। पॉइंट बी कितना हमारे पास 4,1। ओके। अब देखो, दो पॉइंट हो गए, इनके बीच के हमें डिस्टेंस बताना है। तो उसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है। कौन सा? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ए बी इक्वल टू रूट में, ठीक है, रूट में क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके हेल्प से हम दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हमारे पास देखोगे, ये क्या x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये हो गया y2। तो हम जो गिवन वैल्यू है इसको इसमें पुट करते हैं, डिस्टेंस आ जाएगा। तो इक्वल के इक्वल रूट के रूट, x2 कितना हमारे पास 4, तो 4 माइनस x1 कितना है 2, तो 2 इसका होल स्क्वायर प्लस के प्लस y2 कितना हमारे पास 1, तो 1 माइनस y1 कितना है 3, तो 3 इसका होल स्क्वायर। फिर इक्वल के इक्वल रूट है, तो रूट ऐसे रखो। 4 माइनस 2 कितना होगा 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके। इक्वल के इक्वल रूट ऐसे लिखो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस के प्लस इसका माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 ही होगा। ओके। फिर इक्वल की इक्वल रूट 4 प्लस 4 8 हो गया। ओके। इसके बाद इक्वल के इक्वल, अब इसको इसके एलसीएम ले लो, तो 2 8 2 4 2 2 2। तो इसको रूट 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके। तो अब देखो, यहाँ पेयर बन गया। जो पेयर बनेगा रूट से बाहर आ जाएगा ना, जो पेयर बनेगा रूट से बाहर आ गया। तो पेयर कितना बने 2 के 2 रूट 2। तो हमारे पास ए बी कितना आ गया 2 रूट 2। ओके। तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया 2 रूट 2। ओके। इसके बाद अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरीके से होगा। तो हमारे पास पॉइंट है, पहले पॉइंट लिख लो। पॉइंट ए कितना हमारे पास -5,7। ओके। अब बी पॉइंट हमारे पास कितना हो गया, बी पॉइंट कितना -1,3। ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास हो गया x1 y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। इसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये लिख लो। ए बी इक्वल टू रूट में क्या होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू गिवन है उसको पुट करते हैं। इक्वल के इक्वल रूट के रूट, x2 हमारे पास कितना है -1, तो -1 माइनस है तो माइनस, और x1 कितना होगा -5। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस, y2 कितना हमारे पास 3, तो 3 माइनस है तो -7 होल स्क्वायर। ठीक। इसके बाद इक्वल के इक्वल रूट ऐसे लिखोगे। अब देखो ब्रैकेट -1 -1 माइनस माइनस कितना हो गया +5 होल स्क्वायर प्लस इसको माइनस करोगे 3 माइनस 7 कितना होगा -4 होल स्क्वायर। इक्वल के इक्वल रूट ऐसे लिखो। अब -1 + 5 4 होल स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर कितना होगा, -4 का स्क्वायर 16। ओके। इसके बाद रूट है तो रूट लिखो, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 इक्वल के इक्वल, तो रूट 16 प्लस 16 कितना होगा 32। अब 32 का ले लो एलसीएम, फैक्टर बना लो 32, फिर 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। तो इक्वल के इक्वल आप 32 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5
ओके। इसके बाद देखो पेयर, अगर पेयर बन गया तो हम कॉमन इसमें बाहर रूट से बाहर आ जाएगा। अगर पेयर बन गया इसमें, अगर दो के पेयर बन गई तो रूट से बाहर आ जाएगा। तो पेयर बन गए, पेयर बन गए, जो पेयर बने ये रूट से बाहर आ जाएंगे। पेयर बन गया बाहर आ गया, पेयर बन गया बाहर आ गया, क्या रह गया 2 रहेगा अंदर। ओके, तो इक्वल के इक्वल 2 टू जा 4 रूट 2। तो हमारे पास यहाँ पे ए बी कितना आ गया, ए बी आ गया 4 रूट 2। इसके बाद हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट भी सेम इसी तरीके से होगा। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं हम पॉइंट ए, कितना हमारे पास ए कोमा बी। इसके बाद बी पॉइंट कितना हो गया माइनस ए कोमा माइनस बी, ये बी पॉइंट हो गए। अब देखो यहां से x1 कोमा y1, यहां से x2 कोमा y2। फिर डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे इसमें भी। तो ए बी इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, इसके बाद हम जो वैल्यू गिवन है उसको हम पुट करते हैं। तो इक्वल के इक्वल रूट के रूट x2 हमारे पास कितना माइनस ए, तो माइनस ए, फिर माइनस होगा x1 तो a इसका होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस y2 कितना है माइनस b माइनस b माइनस माइनस y1 b, तो b का होल स्क्वायर। ओके, इक्वल के इक्वल रूट के रूट। अब देखो माइनस ए कितना होगा माइनस टू ए होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस माइनस बी कितना होगा माइनस टू के 2b होल स्क्वायर। ठीक, इसके बाद रूट है तो रूट ऐसे लिखो, माइनस 2a का होल स्क्वायर कितना होगा 4a स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर कितना होगा प्लस के 4b स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसमें कॉमन आ सकता है कुछ, बिल्कुल 4 कॉमन है तो 4 रूट रूट 4 ले लो कॉमन, तो क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। अब देखो 4 जो नंबर हमारे पास है, 4 जो नंबर है हमारे पास, इसका हम ले लेंगे एलसीएम। तो 4 क्या होगा 2 इंटू 2 कट गया, तो रूट में 2 इंटू 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल की इक्वल पेयर बन गए। जब पेयर बनेगा तो रूट से बाहर, तो रूट से बाहर आ गया 2 और रूट में क्या रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे ए बी कितना आ गया 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। दो पॉइंट हमारे पास कौन सा है 0,0, पॉइंट ए हो गया 0,0। ठीक है, पॉइंट बी हमारे पास कितना है 36,15। ओके, दो पॉइंट हो गए, इसके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो। इसके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा ए बी इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल के इक्वल रूट में। अब देखो ये हो गया x1, ये y1, ये हो गया x2, ये y2। ओके, तो x2 कितना हमारे पास 16 माइनस x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 माइनस y1 0 होल स्क्वायर। ओके, इक्वल की इक्वल रूट है तो रूट, इसको माइनस करोगे 36 का स्क्वायर होगा प्लस इसको माइनस करोगे 15 का स्क्वायर इक्वल की इक्वल रूट में रूट 36 का स्क्वायर होगा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 इक्वल की इक्वल रूट है तो रूट। अब इन दोनों को कर दो प्लस 1296 प्लस 225 प्लस करोगे 11 1 2 1 5 1, तो रूट में 1 5 2 1, तो इक्वल के इक्वल। अब देखो अब जो हमारे पास ये है 15 21 1 5 2 1, ये किसका स्क्वायर होता है ये होता है 39 को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 39। ओके, तो हमारे पास दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया 39। ठीक, इसके बाद हमसे क्या पूछा था कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन्स, तो यहां लिखेंगे हम यस वी कैन
फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स। सिंपल।